परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। आज संध्या प्रार्थना के बाद मैं यहाँ आज ठाकुर जी की एक सुंदर वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी। ठाकुर जी की चंद बातों को आप सभी तक पहुँचाऊँ। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। मैं प्रभु श्री चरणों में सबसे पहले आप सभी की मंगल कामना करती हूँ और जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। ठाकुर जी की बातों को औरों तक मैं पहुंचा सकूं और भी ठाकुर जी की बातों तक पहुंच सके, ये बात हो सके, इसलिए आप सभी से अनुरोध भी करती हूं। आप सभी के लिए प्रभु श्री चरणों में ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं करती हूं। যে ঘটনা কর্ম মানুষকে কারণমুখী করে তোলে তাই হচ্ছে आध्यात्मिकता। जो घटना या जो कर्म मनुष्य को कारणमुखी कर देता है वही है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता के रास्ते पे जो चलते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ वजह है जिसकी वजह से वो आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़े हैं। सच पूछिए यही सच्ची वाली ज़िंदगी है। बाकी सब तो बस हम संसार में रोल करने आए हैं, बस वही कर रहे हैं और कुछ नहीं। যে আমার হাত ধরে চলবে তাকে আমি গন্তব্যে পৌঁছবো। जो मेरा हाथ पकड़ के चलेगा उसको मैं उसकी मंजिल तक, उसके गंतव्य तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। ये प्रभु जी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दिव्य वाणी है और प्रभु जी ने जो वाणी हम सभी के लिए कही है ये वाणी अनमोल है। सच में प्रभु का रास्ता आसान तो नहीं है, पर प्रभु श्री चरणों में जिसने विश्वास करके प्रभु का हाथ पकड़ा है, प्रभु श्री चरणों में अपना आश्रय ढूंढ रखा है, निश्चय वो अपने गंतव्य पर पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जीवन में कई सारी जटिलताएं हैं, जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम्स का समाधान और उसका तोड़ केवल और केवल सद्गुरु के श्री चरणों में है। उनके श्री चरणों में आश्रय ढूंढने से ही सब कुछ मिल जाएगा, सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। यदि कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, उसको उसके रास्ते में छोड़ दीजिए और आप ऐसे ही प्रभु की ओर आश्रित होकर रहें तो आपका जीवन, हमारा जीवन, हम सभी का जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होगा ही। कल्याण पशु वाक व व्यवहार जीवन की जटिलता को सरल करके सुगम बना देता है। हम सभी को सभी के साथ कल्याण पशु वाक व व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की जटिलता को सरल और सुगम इसी तरह से ही होता है। जीवन की जितनी भी जटिलताएं हैं, प्रभु श्री चरणों में सभी समस्याओं का समाधान है, तोड़ है। सफ़र बहुत लंबा है, कठिन है, पर हमें घबराना नहीं है। बस ये विश्वास उन श्री चरणों में हम सभी को रखना पड़ेगा कि हमारे दयाल हैं, हमारे माझी हैं जो हमको पार ज़रूर लगाएंगे। बस नाम की जो एक रफ्तार हम चलाते जाएं, प्रभु जी ये शुभ आशीर्वाद हम सभी को देते रहें, बस यही प्रार्थना उन श्री चरणों से है। प्रभु जी का ढेर सारा आशीर्वाद मुझे मिलता है, हर रूप में, हर रंग में। आज मैं यहाँ मंदिर में प्रार्थना करने के बाद एक भजन यहाँ पे गाई हूँ, तो हमारे श्रद्धेय पुजारी काकू उन्होंने मुझे ये फूल दिए हैं और उन्होंने कहा, बेटा ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है, मैं तुमको दे रहा हूँ। तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, बहुत अच्छा भजन तुमने गाया है, मैंने खुश होके ये तुमको दिया है, तुम हमेशा खुश रहना। मुझे ये आशीर्वाद दिया है उन्होंने। देखिए कितने सुंदर ये फूल हैं। इनको जाके मैं अपने तिजोरी में रखती हूँ, अपने सबसे कीमती चीज़ के पास रखती हूँ।
और जितनी बार मैं आई हूँ, काकू ने जितनी बार मुझे ऐसे फूल दिए हैं, मैंने सब फूलों को एक साथ एक जगह पे रखे हैं। कई सारे अभी भी हैं, सूखे हुए हैं, कागज़ में हैं, और मैंने आज भी उन फूलों को देखा। कुछ यादें होती हैं, कुछ ठाकुर जी का आशीर्वाद कि मुझे उस दिन काकू ने ये फूल दिए थे और आज भी काकू ने ये फूल मुझे दिए हैं। मुझे हमेशा लगता है कि जीवन में कोई मेरे साथ हो या ना हो, कुछ भी हो या कोई सुख हो या ना हो, कोई दुख हो या ना हो, हर पल मुझे एक गति से प्रभु चलाते रहेंगे। ये आत्मबल न जाने कहाँ से मुझे मिलता है, न जाने कौन मुझे आके बचाते हैं हर बुरी परिस्थिति से, हर बुरे रास्ते से, हर बुरी संगति से। हमेशा जब भी मैं कभी किसी सोच में रहती हूँ, प्रभु जी उस सोच का जो तोड़ होता है या उस सोच का जो सॉल्यूशन होता है, उस तक प्रभु जी मुझे लेके जाते हैं। उनकी दया अपरंपार हैं। जितनी भी उनकी मैं बातें कहूँ बहुत ही कम है, और उनकी उन महानता को, उनकी उस दया को मैं अपने मामूली से शब्दों के ज़रिए बयान नहीं कर सकती। इसीलिए ये दया की बरसात प्रभु की हमेशा मुझ पर बनी रहे। आप सभी भी मुझे आशीर्वाद करें कि मैं प्रभु के कार्य बहुत सुंदर तरीके से करती रहूं। आज मैं आप सभी की मुलाकात एक बार फिर मेरे श्रद्धेय काकू, मैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ। हमारे इस मंदिर के, सत्संग मंदिर के पुजारी काकू हैं, और वो मुझे बचपन से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटी की तरह मुझे मानते हैं और मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। तो काकू, श्रद्धेय काकू को प्रणाम। जय गुरु। जय गुरु। आप कुछ बोलें। बोलने का क्या रह गया, सब कुछ तो बोल ही गए। हाँ, तो हम यही बोलते हैं कि धर्म कर्म जो है और दीक्षा, वो एकदम बच्चा जब रहते हैं ना, माने सुबह दोपहर शाम, इंसान का जब होता है शिशु बालक, वो सुबह होता है, और जब आधा उम्र हो जाता है तभी होता है दोपहर, और शाम हो जाता है बुढ़ापा। तो सुबह चलोगे तो शाम तक पहुंच जाओगे ईश्वर के पास, जो लक्ष्य है। अगर हम दोपहर में चल दिए तो रात हो जाएंगे, तो जा नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोगों को गलती तो हो गया। अब जो सामने जो पीढ़ी है लोगों का, बचपन का, सबको शादी उदी किया, उनको याद रखना चाहिए कि हमारा बाल बच्चा को सब सदगुरु को शरण करना है, और बचपन से ही दीक्षा दे के हम भी करना है और बच्चों को भी कराना है, तभी हमें शांति मिलेंगे। नहीं तो लाखों रुपए का शांति नहीं मिलता है। लाखों रुपए है, अगर घर में शांति नहीं है, क्यों? हम लोग बचपन से सदगुरु का कोई आदर्श माना नहीं, करा नहीं, जीवन में आचरण में हुआ नहीं, और इसलिए हमारा स्त्री भी नहीं किया, और हमारा लड़का लड़की बच्चा कुछ भी नहीं किया। वो भी कैसे करेगा, हम नहीं करेंगे तो इसलिए जो है बिल्कुल बचपन से ही शुरू करना चाहिए ये धर्म कर्म जो है, ये करने से सब कुछ आ जाता है। राजनीति अच्छा हो जाता है, जो भी तुम काम करो वो सब कुछ अच्छा हो जाता है अगर तुम ये धर्म करो, ये धर्म पे चलो, आदर्श में चलो, तो तुम्हारा दुनिया का सब कुछ सही ढंग से आ जाता है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। इसका मतलब तुम ईश्वर का हो तो तुम्हें सब कुछ सभी तुम्हारा होगा। अगर उसका नहीं होगा तो हमारा कोई भी नहीं होगा, हमारा सब छोड़ देगा हमारा साथ। इसलिए जो मास्टर के पास जाना है वो मास्टर भी मजबूत होना चाहिए। इसलिए कबीर साहब की दुआ एक है, हमारा याद आया कि सदगुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे प्रवेश, कैला का मैला तब धोए जब आग करे प्रवेश। ये समझ में आ गया। ज्ञानी गुनी, आजकल तो सब ज्ञानी गुनी इंसान है न सभी, तो इसलिए
हम लोग देखिए बाज़ार में जाते हैं, हमारा लड़के का शादी है, लड़की का शादी है, हम भी शादी करें तो हम बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो 10 कपड़ा में से 1 कपड़ा लेते हैं और जो स्नो पाउडर ये सब हो जो भी कुछ है सबको हम बहुत से ढेर दुकानदार को परेशानी करके फिर एक लेते हैं। मगर हमारा ज़िंदगी हमारा आगे पीछे जो हमें शांति चलेगा, शांति धर्म करेंगे और कराएंगे, इसके मामले में जो हम सदगुरु का शरणपन्न हो वो गुरु हम अच्छा नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि अरे ऐसे हो गया, एक आ गया गोसाई गोविंद, उनसे दीक्षा ले लिया। और वो इसलिए ठाकुर जी बोलता है सिद्धो नय मंत्रोदय मरे मारे करे खाए। इसका मतलब जो जिसका मास्टर है वो तो अपने ही वो जानते नहीं है कुछ, तो लड़कों छात्रों को क्या सिखाएगा। सही बात है काकू। तो वो मास्टर भी गया और वो छात्र भी गया। यही कहने का मतलब है ये वाणी का। ठाकुर जी सब कुछ बोल दिया। युग पुरुषोत्तम है ठाकुर जी, इनका शरण होना चाहिए, फिर हमारा जीवन में शांति आ जाएगी। काकू आपकी तो बातें कहीं शांति नहीं है। आपकी बातें काकू सच और में हमें बहुत ज़रा ये है, हमारा हिंदी ज़रा कम होता है, गाना वाना में सब ठीक होता है मगर ऐसे बोलने से हिंदी नहीं होता है। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला है और मुझसे भी अच्छा बोलते हैं आप। और हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ काकू, आपका हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, आपको जय गुरु कहती हूँ। आपने इतनी सुंदर बातें कही हैं और सच में जीने के लिए ये सब बातें ज़रूरी भी हैं। जब तक हमारे गुरुजन हमको नहीं दिखाएंगे रास्ता, जब तक हमारे बड़े खुद नहीं करेंगे, तब तक हम ठाकुर जी के कार्य कैसे करेंगे। तो आइए आज इस वीडियो से बहुत सारी प्रेरणा हम लेते हैं। हम सभी को ये आशीर्वचन ठाकुर जी से मिला है और हम सभी आज ये प्रण लें कि हमेशा प्रभु जी के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे और जो हमारे संपर्क में आएंगे उनको भी प्रभु श्री चरणों तक पहुंचाएंगे। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ठाकुर परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।